उनके द्वारा यह लिखी गई एक अद्भुत अपूर्व चिट्ठी, रहस्यपूर्ण चिट्ठी, इस पर हम सभी ने कल थोड़ी चर्चा प्रारंभ करी है। कल प्रमुख बात हम सभी ने जो चर्चा मिली कि साधर्मियों को तो परस्पर में अध्यात्म चर्चा ही चाहिए और उस पर फिर रुचि समान हो और रुचि अध्यात्म की हो तो बात कल्याणकारी बन जाती है। और जिसको अध्यात्म रस का रस है, तत्प्रतिप्रीति चित्तेन येन वार्ताभिः श्रुता निश्चितम स भवेत् भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस चेतन स्वरूप आत्मा की बात भी सुनी है, वह निश्चय से भव्य है और अल्प काल में मोक्ष का पात्र है। ये बहुत गंभीर बात है। क्या हम जो हमने कल थोड़ी सी चर्चा करी थी ना, पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं। जिसको जैसी रुचि होगी उसका वैसा भविष्य होगा। जिसको निर्दोष स्वभाव की चर्चा में वार्ता में मन लगता है, वो निश्चित ही बहुत अति शीघ्र ही इस संसार के पाश से मुक्त होकर सिद्धत्व को प्राप्त होगा। लेकिन जिनका मन अभी पंचेंद्रिय विषयों में ही लगता है, जिनको अभी विकथाओं में ही आनंद आता है, वहाँ पर फिर भवितव्यता भी आगे परावर्तनों की ही सूचना देती है। जिन्होंने इस चेतन स्वरूप आत्मा की बात भी सुनी, वे निश्चय से भव्य हैं और कैसे कि अल्प काल में भावी निर्वाण भाजनम, अल्प काल में निर्वाण के पात्र बनेंगे। भाई जी, तुमने प्रश्न लिखे, उनके उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखते हैं, सो जानना। और अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र दिया करें। क्या शीघ्र दिया करें? शीघ्र मतलब अब आज के ज़माने जितनी शीघ्रता थोड़ी बची है। अभी तो क्या शीघ्रता है, जो आया अब भी बेच दिया। वहाँ क्या बोल रहे हैं, शीघ्र दिया करो। अब ये पहले ये उत्तर कब पहुँचेगा और कब उसके समाचार मिलेंगे, वो बात अलग। तुमने प्रश्न लिखे, उनके उत्तर अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ लिखते हैं। ये देखो, उत्तम मार्दव का धर्म का दिन है ना, कितनी विनय है। ये प्रकट कर दिया पहले, अपनी बुद्धि के हिसाब से लिखेंगे। क्या जितना हम समझे हैं उतना लिखेंगे, सो जानना। और अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र दिया करें। किस चर्चा से गर्भित पत्र? अध्यात्म और आगम की चर्चा से। इधर उधर की बात नहीं चाहिए भैया। क्या? अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र दिया करें। मिलाप तो कभी होगा तब होगा। या मिलाप तो वो तो भवितव्याधीन है, वो कभी होगा तब होगा। तब कठिन था, ऐसा इतना आसान नहीं था यहाँ से वहाँ चले जाना। तब उस जमाने में भी प्रयत्न किया तब के साधर्मियों ने कि धवला जी, षटखंडागम जी जो नीचे थी ताड़पत्रों में दक्षिण में, उनको लेकर आया जाए, उनको निकाला जाए। टोडरमल जी को अभ्यास करने मिला नहीं उसका, तब भी 2 वर्ष लगे और एक साधर्मी की मृत्यु भी हुई। उतना काम पीछे दक्षिण में यात्रा करने में इतना समय लग जाता था। ये तो देश की बात है। मिलाप तो कभी होगा तब होगा, लेकिन आगे की बात है वो वजनदारी की है। और निरंतर स्वरूपानुभवन का अभ्यास रखोगे जी, श्रीरस्तु। काय का अभ्यास रखोगे? क्या? निरंतर स्वरूपानुभवन का अभ्यास रखोगे जी। किसका अभ्यास रखना योग्य है? निरंतर स्वरूपानुभवन का अभ्यास। निरंतर हम लोगों के चलता है कि नहीं चलता स्वरूपानुभवन का अभ्यास निरंतर? भैया ईमानदारी से विचार करना है। क्या ये हम शास्त्र को समझने के लिए शास्त्र नहीं पढ़ रहे,
ये 10 धर्मों को बनाने के लिए कि आराधना करें इसलिए नहीं हो रहा। एक ध्येय है हमारा, स्वरूपाद गुरु भवन चाहिए हमको। और निरंतर पहले क्या, पहले तो निवेदन किया आगम अध्यात्म की, अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र ही दिया करें। क्या, शुष्क आगम की नहीं, अध्यात्म आगम की। आगम जो आत्मा की तरफ ले जाता हो, जो व्यर्थ के अहंकार पर ले जाता हो, ऐसा तो बहुत विपुल ज्ञान सामग्री पहले भी उपलब्ध हुई ना। उस ज्ञान का हम क्या करेंगे? ऐसा ज्ञान जो हमें और स्वरूप की तरफ ढाल देता हो, जो ज्ञान वास्तविकता में सक्षम हो हमें स्वरूप जन्य स्वाधीन सुख को उत्पन्न कराने में, वह ज्ञान। सो पहले तो बोला अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र शीघ्र दिया करो, ठीक है। फिर बोला मिलना जब होगा तब होगा, लेकिन मिलने की भावना है। हाँ, साधर्मियों में परस्पर ये भावना रहती है, मिलने की भावना है। और फिर अब ये जो बात है ये मुख्य है। और निरंतर स्वरूपानुभवन का अभ्यास रखोगे जी। निरंतर क्या करना है? स्वरूपानुभव में रहना। देखो गुरुदेव श्री इसमें क्या बोलते हैं, वाह मिलाप होना वह अपने हाथ की बात नहीं है, परंतु अंदर में स्वरूप के अनुभव की भावना करना वह स्वाधीन है। हम कब मिलेंगे आपसे, इसमें तो बड़ी पराधीनता है भैया। कर्म के उदय की, शरीर की स्थिति की, अपन दोनों के जितने भी आवरण संयोग जो भी व्याप्त हैं, उन सब से बहुत सारे बहुत बनाव बने विकट परिस्थितियों के तब कोई मिलाप होगा। लेकिन जो काम स्वाधीन है, मिलना तो जब होगा तब होगा, लेकिन जो हो सकता है वो तो हो। अंदर में स्वरूप के अनुभव की भावना करना वह स्वाधीन है। स्वरूपानुभवन का कार्य, इसमें कोई पराधीनता नहीं है, इसमें किसी कर्मोदय की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उसकी भावना से लिखते हैं कि निरंतर स्वानुभव में रहना। स्वानुभव में रहना अपने को प्रिय है, इससे दूसरे साधर्मी को भी उसी की प्रेरणा लिखी है। जिसके भाव में जो इष्ट होता है, दूसरों को भी वह उसी की अनुमोदना करता है। देखो साधर्मी के प्रति पत्र द्वारा भी कैसी अच्छी भावना भाई है। ये वाली बात यहाँ पर हुई। सो अब देखिए मुख्य बात यहाँ से कर रहे हैं। अब स्वानुभव दशा में प्रत्यक्ष परोक्षादिक प्रश्नों के उत्तर स्वबुद्धि अनुसार लिखते हैं। वहाँ प्रथम ही स्वानुभव का स्वरूप जानने के निमित्त लिखते हैं। देखो जो प्रश्न पूछे हैं उनकी चर्चा तो करेंगे, लेकिन पहले ही संक्षेप में स्वानुभव का स्वरूप लिख देते हैं। तो इसकी शुरुआत में गुरुदेव श्री एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। देखिए पहले तो सम्यक्त्व का स्वरूप दिखाते हैं, बाद में सम्यक ज्ञान की एवं स्वानुभव आदि की चर्चा करेंगे। यह चिट्ठी लोकोत्तर है, इसमें कोई व्यापार धंधे की या घर कुटुंब की बात नहीं है। इसमें तो स्वानुभव आदि की लोकोत्तर चर्चा भरी हुई है। सो इसका जो भाव समझे उसको इसका मूल्य ख्याल में आए इस चिट्ठी का। अब जैसे किसी एक साहूकार व्यापारी ने दूसरे साहूकार के ऊपर खुले पोस्ट कार्ड में चिट्ठी लिखी कि बाजार के चालू भाव से थोड़ा ज़्यादा भाव से भी 1 लाख रुई की गठरी खरीद लो। कहाँ लिखा? खुले पोस्ट कार्ड में। ये प्रवचन से पढ़ रहा हूँ। खुले पोस्ट कार्ड में एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी से क्या लिख दिया? बाजार के चालू भाव से थोड़ा ज़्यादा भाव से भी 1 लाख रुई की गठरी खरीद लो। अब देखिए 1.5 पंक्ति का पत्र है। इस लेखन में कितनी बड़ी बात आ गई। परस्पर दोनों व्यापारियों का एक दूसरे के ऊपर विश्वास, हिम्मत, साहूकारी, व्यापार संबंध का ज्ञान, ये सब 1.5 पंक्ति में भरा है।
यह बात इसके जानकार को ही मालूम हो सकती है, अनपढ़ को कहाँ से मालूम हो। वैसे परम साहूकार सर्वज्ञ भगवान ने शास्त्र रूपी खुली चिट्ठी में संतों को धर्म का संदेश लिखा। उसमें स्वानुभव का व स्वपर की भिन्नता वगैरह के अनेक गंभीर रहस्य भरे हुए हैं। इससे उनकी सर्वज्ञता, वीतरागता एवं झेलने वाले की ताकत, यह सब ख्याल में आ जाती है। शास्त्र में भरे हुए गंभीर भावों को ज्ञानी ही जानता है, अज्ञानी को इसके रहस्य की खबर नहीं पड़ती और रहस्य जाने बिना उसको सच्ची महिमा आती नहीं। खुली चिट्ठी है ये। सो देखो, यहाँ साधर्मी के ऊपर चिट्ठी लिखते हुए स्वानुभव की चर्चा में पहली ही बात सम्यक दर्शन की लिखी है। पहली बात किसकी लिखी है? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा। पहला क्या होमवर्क है? थोड़े से व्रत जीवन में आए, थोड़े से 4-5 ग्रंथ कंठस्थ हो जाएं, तब तो हम धर्म कर्म करें कि इसके बिना ज्ञान और चारित्र की कोई प्रामाणिकता ही नहीं है। मोक्ष महल की पहली सीढ़ी क्या है? सम्यक्त्व। सम्यक दर्शन के बिना स्वानुभव नहीं होता और स्वानुभव पूर्वक ही सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। दो बात हो गई सिद्धांत की। सम्यक दर्शन के बिना क्या नहीं होता? सम्यक दर्शन के बिना क्या नहीं होता? स्वानुभव। सम्यक दर्शन के बिना स्वानुभव नहीं होता। स्वानुभव मतलब ये रहे हम और हम अपने को नहीं वेद पाते, क्या अपनी खबर नहीं पड़ती, तो सम्यक दर्शन के बिना स्वानुभव नहीं होता और स्वानुभव पूर्वक ही सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। स्वानुभव पूर्वक ही, बिना स्वानुभव के कोई सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, जो स्वानुभूति से प्रमाण न किया जाए वह सम्यक्त्व कहलाता नहीं है। पक्की बात। दो बातें कौन कौन सी हो गई? सम्यक दर्शन के बिना स्वानुभव नहीं होगा, ठीक है, और स्वानुभव पूर्वक ही सम्यक दर्शन होगा। क्या? सम्यक दर्शन स्वानुभव पूर्वक होगा। स्वानुभव एक पर्याय है, दशा है। वह दशा जीव को अनादि से नहीं होती परंतु नई प्रकट होती है। देखिए, मूल पढ़ते हैं चिट्ठी में से। जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है। बोलो भैया, क्या जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है? ये कोई प्राकृतिक बनाव ही ऐसा है, किसी ने किया नहीं है। अनादि अनंत वस्तुओं में आदि का और अंत का कोई नियम लागू नहीं पड़ता। तो जीव पदार्थ अनादि से ही बिना किसी के किए कैसा है? मिथ्या दृष्टि। जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है। वहाँ स्वपर के यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? स्वपर के कैसा, क्या लिखा है यहाँ पर? यथार्थ स्वरूप से, स्व और पर के यथार्थ स्वरूप से विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व किसे बोलते हैं? जैसा अपना स्वभाव है और जैसा पर का स्वभाव है, जैसा इनका वास्तविक स्वभाव है ना, उससे विपरीत जानना, इसको मिथ्याभाव कहते हैं। आपको सब भली भांति जैसा है वैसा पता है कि नहीं? बताओ भैया, हम थोड़ी सी गोली खा लेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे ना? यही तो स्वरूप है। जब कुछ रोग हो तो हम कैसे करेंगे स्वस्थ अपने आप को? कि डॉक्टर को दिखाना है, औषधि को लेना है और बस स्वस्थ हो गए। तो चलो, रोग चला भी गया, अब स्वस्थ हो गए ना? कि भले आदमी, पहले बताओ बीमार कौन हुआ था? बीमार कौन हुआ था? अरे जिसका उपचार किया गया वो बीमार हुआ। जिसके उपचार के लिए कुछ किया ही नहीं गया उसको कैसे बोल दें स्वस्थ हो गया?
क्या इस स्व और पर का अयथार्थ श्रद्धान रहा। हम जीवन भर यही नहीं पता लग पाए कि भूख किसको लगती है, भोजन कौन करता है, जागता कौन है और सोता कौन है। हम समझे तो इन बातों को? भैया बताओ, आप ध्यान से बताओ, भोजन करते हो कि नहीं? अरे भोजन करते हो, भोजन करना क्या ये आत्मा का धर्म है? ये क्या लिखा? स्व पर के यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव, वह तत्व, उस तत्व को, उस वस्तु का जो अर्थ रूप वस्तु है, उस तत्व को, भाव को और भाववान पदार्थ को जो वैसा का वैसा नहीं जानता, एक का दूसरे में मिलाकर या स्वभाव जैसा है नहीं वैसा उससे विपरीत मानता है, वो मिथ्यात्व का परिणाम है। ये जीव मिथ्या दृष्टि कब से है? अनादि से। कैसे है? स्व पर के यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। तथा जिस काल किसी जीव के दर्शन मोह के उपशम क्षयोपशम से स्व पर के यथार्थ श्रद्धान रूप तत्वार्थ श्रद्धान हो, तब जीव सम्यक्त्वी होता है। इसलिए स्व पर के श्रद्धान में शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है। अब बात थोड़ी गंभीर हो गई। क्या दो बातें करनी? सबसे पहले जीव की अनादि की अवस्था का विचार करें। मैं अपनी अनादि की अवस्था का विचार करूं तो अनादि से क्या था भैया? मिथ्या दृष्टि था। तो मिथ्या दृष्टि क्यों था? क्या कारण था? कि एक कर्म था मिथ्यात्व नाम का, उसने मिथ्या दृष्टि बना रखा था। कि नहीं, ऐसा नहीं, जीव अपनी भूल से अज्ञानता में पड़ा था। कैसे? स्व पर का जो यथार्थ स्वरूप था उससे विपरीत माना, उसके कारण मिथ्यात्व दृष्टि था। क्या कर्म के कारण था? क्या कर्म के कारण मानेंगे तो क्या बात आ जाएगी? बताओ भैया। कर्म के कारण यदि मिथ्या दृष्टि जीव होगा तो फिर सम्यक दृष्टि भी कर्म के कारण होगा। तो फिर अब बहुत सरल हो जाएगा जीवन। ना तो मंदिर आने की जरूरत है, ना स्वाध्याय आने की जरूरत है। कर्म की अनुकंपा से मिथ्यात्व में है, कर्म की जब अनुकंपा होगी तो सम्यक्त्व में होंगे। हमारे करने से क्या होगा? बात समझ में आई? जब हम विकार के लिए पराधीन हो जाएंगे तो विकार को हटाने के लिए भी पराधीनता लगेगी। पूरा मोक्ष मार्ग खत्म हो जाएगा, पुरुषार्थ की बात शून्य हो जाएगी। यदि पुरुषार्थ को स्वीकार करना है तो गलती को भी स्वीकारना होगा। क्या हमने ही गलती करी है तो हम सुधार लेंगे? जब हमारी गलती ही नहीं तो हम क्या सुधारें? बात समझ में आ रही? कितना सुंदर न्याय है। देखो, चर्चा संग्रह है ना, उसमें ब्रह्मचारी रायमल जी ने एक बहुत सुंदर चर्चा उठाई। देखो क्या बोलते हैं, जो अपने को कर्मों से बंधा हुआ माने। आपको कर्म बंधे कि नहीं बंधे? अरे बोलो भैया। जो अपने को कर्मों से बंधा हुआ माने वह त्रिकाल में कर्मों से छूट नहीं सकता। क्या? जो अपने को कर्मों से बंधा, देखो कितना गजब। पंडित जी ने क्या लिखा? अनादि से मिथ्या दृष्टि है तो कर्म के कारण की नहीं, स्व और पर दो ही द्रव्य हैं, उनका यथार्थ अपना नियत स्वरूप है, उस स्वरूप को नहीं जानता, विपरीत मानता है, सो मिथ्या दृष्टि है। किसी दूसरे ने नहीं किया। क्या? जो अपने को कर्मों से बंधा हुआ माने वह त्रिकाल में कर्मों से छूट नहीं सकता। अरे हमने तो भगवान को व्यर्थी धूप चढ़ा दी, अष्टकर्म दहनाए, धूपम निर्वपामीति स्वाहा। गलती हो गई क्या पूजन में? क्या धूप चढ़ानी कि नहीं चढ़ानी? कि भैया धूप बिल्कुल चढ़ाओ, भगवान की विनय भक्ति बहुत करो, लेकिन सुनो तुम ये मानते हो कि धूप चढ़ाने से कर्म चले जाएंगे, तो भैया रुक जाओ फिर पहले समझ लो कि क्या वास्तविक स्थिति है। कर्म बंधे किसके हैं?
धूप के तुम्हारे, ना धूप के ना हमारे। तो वह और भगवान जिनको चढ़ा रहे उनके कि उनके भी नहीं। तो यहाँ तीनों ही पार्टी नदारत है, कर्म कहीं और बैठे और काम क्या चल रहा है। बात क्या, धूप चढ़ाने से, तप से, साधना से ये कर्म का दहन होता है। ये वाली बातें, ये इन सब की अलग अलग प्ररूपणाएं हैं। पहले मुद्दे की बात समझें, आत्मा कर्मों से बंधा है कि नहीं बंधा? कि अपने को कर्मों से बंधा हुआ माने वह त्रिकाल में कर्मों से छूट नहीं सकता। क्या बात करते हो, आत्मा के कर्म बंधे ही नहीं, पूरा आगम उड़ा दिया आपने। ये कैसी बात हो गई कि सुनो आराम से, धैर्य से। और जो जीव, क्या गजब की बात, और जो जीव अपने को अपनी भ्रम बुद्धि से बंधा माने, क्या कर्म से नहीं बंधे, अज्ञान से बंधे हैं। किसके? अपने। क्या अपराध भी है तो स्वाधीन हमारा है, दूसरे का नहीं है। बात कितनी स्वाधीनता की है भैया। और जो जीव अपने को अपनी ब्रह्म बुद्धि से बंधा माने वह जीव कर्मों से छूट सकता है। जैसे कोई मतवाला पुरुष, नशे में एक पुरुष एक पाषाण के स्तंभ से पुरुष की आशंका करके चिपट गया और उस स्थिति में वह पाषाण तो ऊपर हो गया और वह पुरुष नीचे हो गया। जब वह पुरुष ऐसी दशा में बहुत खेद को प्राप्त हुआ तो पुकारने लगा कि अरे अधम पुरुष, अब मुझे छोड़ दो। उसको एक पाषाण ने पकड़ लिया और ऐसा पकड़ा कि वो गिर गया और वो ऊपर आ गया खंबा उसके। तो अभी चिल्ला रहा है कि अरे अधम, अरे दुष्ट, हमें छोड़ दो। तो छोड़ देगा ना वो पाषाण? अरे बात समझ में आ रही है आपको? वह पुरुष ऐसी दशा में बहुत खेद को प्राप्त हुआ तो पुकारने लगा कि अरे अधम पुरुष, अब मुझे छोड़ दो, मैं हारा और तू जीता। भाई उसी प्रकार मोह मदिरा पान करके रागी द्वेषी होता है और नाना प्रकार के ज्ञानावरणादि कर्मों से स्वयं चिपटता है। क्या कर्म हमसे बंधे हैं कि हमने कर्म को बांध लिया है? बात उल्टी। खंबे को किसने पकड़ा है? खंबे को पुरुष ने पकड़ा है कि पुरुष को खंबे ने पकड़ा है? क्या हुआ है भैया? गलती किसकी है इसमें? क्या कर्म तो एक कर्म वर्गणाएं। तो पंचासिकाएं संग्रह में आचार्य कुंद देव बोलते हैं, इस पूरी जगती में जैसे कि अंजन की डिब्बी में अंजन भरा हो काजल, एकदम ठसाठस उसका अंजन चूर्ण, ऐसी एक कर्म वर्गणाएं पूरे लोक में ठसाठस बंधी हैं। बराबर जब भी बंधी हैं तो सिद्धों से चिपकती क्यों नहीं? भरी तो है जहां सिद्धे वहां कर्म वर्गणाएं नहीं है। कि अरे कर्म वर्गणाएं बांधती हैं, कर्म बांधते हैं, ये बात झूठी है। नहीं तो सिद्धों को बांध लेती। ये जीव पकड़ पकड़ कर लिपटता है। फिर उसका क्या भाई? उसी प्रकार मोह मदिरा पानकर रागी द्वेषी होता है और नाना प्रकार ज्ञानावरणादि अष्ट कर्म से स्वयमेव बनता है। फिर उसका विपाक उदय आने पर बहुत खेद खिन्न होता है। श्रद्धान में ऐसा भाव वर्तता है कि अन्यमति तो परमेश्वर को कर्ता मानकर निरुद्यमी हुआ, परमेश्वर करेगा सो होगा, उसकी मर्जी, मेरा कर्तव्य कुछ भी नहीं। और यह जैनी कर्मों को कर्ता मानकर निरुद्यमी हुआ, कर्म करेगा सो होगा, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरारे। भैया क्या बात करते हो? तुम कर्म के विपाक को भोगने के लिए स्वतंत्र हो, पराधीन नहीं। क्यों कर्म के माथे डालते हो अपराध जो तुम्हारा खुद का है? इसलिए ऐसे जीव का मोक्ष कैसे हो सकता है? श्री गुरु के उपदेश का निमित्त पाकर ऐसा साचा ही दृढ़ श्रद्धान हो कि मेरी अज्ञानता से मैं ही स्वयं परद्रव्यों में राग द्वेष करके दुखी होता हूँ,
पर द्रव्य मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं करता, मैं स्वयं ही राग द्वेष को मेट कर सुखी हो सकता हूँ। देखो ये वही उन्हीं चर्चाओं में लिखी गई चर्चाएं होंगी। ब्रह्मचारी रायमल जी, पंडित टोडरमल जी सभी एक ही समय के साधर्मी हैं। पर द्रव्य ये दुख का कारण नहीं, ये बंध का कारण नहीं, ये संसार का कारण नहीं, कोई दूसरा कारण है नहीं। आपके जीवन में जितनी परेशानियां हैं उनमें बाहरी किसी का हस्तक्षेप है ही नहीं। ये वाली बात पक्की होनी चाहिए, तभी निर्भयता आएगी, तभी पुरुषार्थ जागेगा, तभी हम स्वाधीनतया बिना ग्रहित मिथ्यात्व की संतति में पड़े मुक्ति पथ पर निर्भीक आगे बढ़ पाएंगे। देखो, तथा जिस काल किसी जीव के दर्शन मोह के उपशम क्षय क्षयोपशम से स्वपर के यथार्थ श्रद्धान रूप तत्वार्थ श्रद्धान हो, तब जीव सम्यक्त्वी होता है। क्या? निमित्त का भी ज्ञान कराया और वास्तविक विधि क्या थी? स्वपर का यथार्थ श्रद्धान हो, तो वहां बाहर में कौन सा? दर्शन मोह का उपशम तो औपशमिक सम्यक्त्व, क्षयोपशम तो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व और क्षय तो क्षयिक सम्यक्त्व। इस प्रकार जीव सम्यक्त्वी होता है। इसलिए स्वपर के श्रद्धान में शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है। क्या? स्व और पर के श्रद्धान में किसका? स्व और पर में स्वप्रथम ऐसा जो शुद्धात्मा का श्रद्धान वह निश्चय सम्यक्त्व ये गर्भित है। सम्यक्त्व आत्मा के श्रद्धान हुए बिना होता नहीं। क्या पढ़ा था अभी अपन ने? सम्यक दर्शन के बिना स्वानुभव नहीं होता और स्वानुभव पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता है। देखो क्या इसका क्या रहस्य है? तथा यदि स्वपर का श्रद्धान नहीं है और जिनमत में कहे जो देव गुरु धर्म उन्हीं को मानता है। क्या? सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को भी तो सम्यक दर्शन कहते हैं ना? कहते कि नहीं? तो यही कर रहा है, स्वपर का तो श्रद्धान नहीं है और जिनमत में कहे जो देव गुरु धर्म उन्हीं को मानता है। वह सप्त तत्वों को जानता है। आप भी 7 तत्वों को जानते कि नहीं? कि सबको नाम पता, परिभाषा पता। और क्या? अन्य मत में कहे देवादि व तत्वादि को नहीं मानता है। देखो कितना बढ़िया काम कर रहा है। देव गुरु धर्म को मानता है, 7 तत्वों को मानता है और अन्य मत में कहे देवादि तत्वादि को नहीं मानता है, लेकिन स्वपर का श्रद्धान नहीं है। तो इस प्रकार केवल व्यवहार सम्यक्त्व से सम्यक्त्वी नाम नहीं पाता। क्या? इतने से सम्यक्त्वी नाम नहीं पाता। इसलिए स्वपर के भेद विज्ञान सहित जो तत्वार्थ श्रद्धान हो उसी को सम्यक्त्व जानना। बात क्या हुई यहाँ पर? सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, 7 तत्वों का ज्ञान और अन्य वीतरागी देवों को छोड़कर जो सरागी रागी द्वेषी मोही कामी देव हैं उनको नहीं मानना। इतने मात्र से क्या सम्यक दर्शन हो जाता है? कि ऐसा नहीं होता। देखिए इस पर गुरुदेव श्री एक बहुत गजब की बात यहाँ बताते हैं, बहुत गजब की है। वाह देखो निश्चय व्यवहार की कितनी स्पष्ट बात। यथार्थ श्रद्धान से जब निश्चय सम्यक्त्व हो तभी जीव सम्यक्त्वी होता है। निश्चय सम्यक्त्व ही मोक्ष मार्ग रूप है। व्यवहार सम्यक्त्व तो शुभ आश्रम रूप है, वह मोक्ष मार्ग स्वरूप नहीं है। सिद्धांत में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग ऐसा कहा है, उसमें भी निश्चय सम्यक दर्शन की बात है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यह निश्चय सम्यक दर्शन है। भूतार्थ के आश्रित सम्यक दर्शन कहा है, उसमें
और इस सम्यक दर्शन में कोई फर्क नहीं। अब बात ध्यान से सुनना। आत्म वस्तु का जैसा स्वभाव है उसी प्रकार श्रद्धा में लेना सो सम्यक्त्व है, और वही वस्तु का निज स्वभाव होने से निश्चय है। ऐसे निश्चय सम्यक्त्व की भूमिका में धर्मी को वीतरागी देव शास्त्र गुरु की पहचान, भक्ति, उनके प्रति उत्साह, प्रमोद, बहुमान व विनय का भाव आता है। परंतु इससे कोई जीव अकेले व्यवहार में ही संतुष्ट हो जाए और निश्चय सम्यक्त्व को भूल जाए तो उसको सम्यक दृष्टि नहीं कहा जा सकता। देखो, अरे भाई, मोक्ष मार्ग तो वस्तु के स्वभाव की जाति का होता है या उसके विरुद्ध होता है। अब आप न्याय समझना। क्या सच्चे देवशास्त्र गुरु को जान लिया, जो झूठे थे उनको छोड़ दिया और सात तत्वों के नाम भी रट लिए, स्वरूप पहचान लिया, बस क्या नहीं किया? मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मेरे क्या स्वाभाविक भाव हैं और क्या विभाविक भाव हैं, ये सबका परिचय नहीं हुआ और स्वानुभव नहीं हुआ तो सम्यक्त्व होगा कि नहीं? कि देखो न्याय दे रहे हैं बहुत गजब का। मोक्ष मार्ग तो वस्तु के स्वभाव की जाति का होगा या उसके विरुद्ध जाति का होगा? जल्दी से, मोक्ष मार्ग वो होगा जो वस्तु के स्वभाव की जाति का हो। निश्चय सम्यक्त्व का जो भाव है वह तो वस्तु स्वभाव की ही जाति का है। कैसे पता पड़ा? कि सिद्ध दशा में भी वह भाव बना रहता है। क्या बात हुई? जो आत्मा का श्रद्धान है वो सिद्ध दशा में जाके छूटता है क्या? अरे बोलो, सम्यक्त्व सुदर्शन ज्ञान अगुरु लघु अवगाहना। भाई क्या पहला सम्यक्त्व ये उनके गुण है कि नहीं? क्या बराबर? तो क्या करते होंगे सिद्ध भगवान? जब अपन सब सो जाते हो तब मंदिरों में आकर भक्ति करते होंगे, तभी तो उनके सम्यक्त्व रहता है। अरे बोलो, सिद्ध भगवान के सम्यक्त्व रहता है तो भक्ति तो करते होंगे, क्योंकि सच्चे देवशास्त्र गुरु की विनय, भक्ति, मान्यता, इसका नाम ही तो सम्यक्त्व है। कि क्या बोल रहे हैं भैया? मोक्ष मार्ग होगा वो स्वरूप की जाति का होगा कि उसके विरुद्ध की जाति का होगा? कैसे पता पड़ेगा स्वरूप की जाति का है? कि जो एक बार ग्रहण करने के बाद छोड़ना ना पड़े। ठीक है, तो सम्यक तो जो आत्मा का श्रद्धा ने ग्रहण किया, अब ये कब छूटेगा? कभी नहीं। पर लेकिन यदि ये कह दिया जाए कि देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा का नाम सम्यक्त्व है, तो क्या और उनकी भक्ति, पूजा, दया दान आदि का विकल्प, ये सारे परिणाम भी सम्यक्त्व के प्रकार हैं? ये इनका सम्यक्त्व से कोई वास्ता है? तो भैया सुनो, व्यवहार सम्यक्त्व का जो राग भाव है, व्यवहार सम्यक्त्व का जो राग भाव है वह वस्तु स्वभाव की जाति का नहीं है, अपितु विरुद्ध है। कैसे पता? सिद्ध दशा में वह भाव नहीं रहता। क्या सिद्ध दशा में जो भाव न रहे तो वह सम्यक्त्व का कैसे लक्षण बने? बात समझ में आई आपको भैया कि नहीं आ रही है? क्या क्या लिखा है यहाँ पर? कैसे बोल दिया पंडित जी साहब को? इतना बल कैसे आया कि देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा जितना सम्यक दर्शन नहीं होता? क्यों? स्वपर का निश्चय सम्यक श्रद्धान गर्भित है। कैसे पता? कि सम्यक्त्व आत्मा का गुण है, सो इस आत्मा की पर्याय में ही तो होगा, स्वाभाविक आत्मा की जाति का होगा। सो यह व्यवहार सम्यक्त्व जो राग रूप है वह तो आत्मा से विरुद्ध जाति का है। सो व्यवहार से कह दिया जाता है क्योंकि सम्यक्त्व की संगति वाला है, बाकी है नहीं। इस प्रकार तब तथा ऐसा सम्यक्त्व होने पर जो ज्ञान पंचेंद्रिय व छठे मन के द्वारा क्षयोपशम रूप मिथ्यात्व दिशा में कुमति कुश्रुति रूप हो रहा था, वही ज्ञान अब मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान हुआ। सम्यक्त्वी जितना कुछ जाने वह जानना सर्व सम्यक ज्ञान रूप है। अब क्या हुआ? देखो क्या हुआ कि भैया बात ऐसी हुई,
सम्यक दर्शन हुआ उसी समय तत्काल। तो सम्यक दर्शन कैसे हुआ? आत्मा के अनुभव से, शुद्धात्मा के श्रद्धान से। इसके अलावा और कोई प्रकार है सम्यक्त्व होने का कि स्वानुभूति पूर्वक ही सम्यक्त्व होगा। हम सबको सम्यक्त्व की आराधना करनी के नहीं, ये आराधनाएं हैं ना कि स्वरूप के आश्रय से स्वरूप का यह स्वसंवेदन, ये स्वानुभव प्रत्यक्ष हो जाना सम्यक दर्शन कहलाता है। यह सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन जब प्रकट हुआ तब क्या हुआ? ऐसा सम्यक्त्वी होने पर जो ज्ञान पंचेंद्रिय व छठे मन के द्वारा क्षयोपशम रूप मिथ्यात्व दशा में कुमति कुश्रुति रूप हो रहा था, वही ज्ञान, जो ज्ञान कैसा हो रहा था? कुमति कुश्रुत रूप हो रहा था, वही ज्ञान अब मति और श्रुत रूप हुआ। एक पात्र है भोजन का, उसमें भोजन रखा है। वो भोजन है तो शरीर को गुण करने वाला, शरीर को अच्छे से अलग अलग प्रकार से पुष्ट करने वाला। लेकिन यदि उस भोजन में थोड़ा सा विष मिल जाए तो वह भोजन कैसा हो जाएगा? शरीर को पुष्ट करेगा कि घात करेगा? है तो भोजन अच्छा था वो भोजन, लेकिन उसमें क्या मिल गया? थोड़ा सा विष मिल गया। तो अब क्या हुआ? जिसका गुण था शरीर को पोषित करना, अब वही क्या करता है? शरीर को नष्ट करता है। वो भोजन करके पहले जीता था, अब भोजन करके ही मर गया। ये क्या बात हुई? भोजन करके कैसे मर गया? कि अरे वो भोजन से नहीं, जो विषाक्त भोजन है उससे मर गया। ज्ञान ये आत्मा का गुण, ये स्वाभाविक गुण। इस ज्ञान ने अनादि से प्रवर्तमान मोह जो विष, मोह जो मदिरा, मोह जो मूढ़ता, उसकी संगति करी। सो क्या? मिथ्यात्व दशा में वही ज्ञान कुमति कुश्रुत रूप हुआ, वही ज्ञान। अब क्या हुआ? वही ज्ञान मिथ्यात्व के चले जाने पर अब सम्यक ज्ञान बन गया। ठीक है, तो पहले ज्ञान विपरीत था और अभी सम्यक हुआ, ऐसा हुआ ना? बोलो भाई आप जल्दी से। क्या अभी हमें जो ज्ञान प्रवर्तता है ये सम्यक है कि विपरीत है? अरे बोलो भैया, आपको प्रश्न समझा? अभी जो ज्ञान प्रवर्तता है ये ज्ञान है ना? ये ज्ञान किसकी पर्याय है? कि ज्ञान गुण की। ज्ञान गुण है ना आत्मा के पास, इसमें क्या विकार कभी संभवता है कि नहीं? ज्ञान गुण में विकार तो होता नहीं। जैसे चारित्र में हमने देखा दोष हो जाता है, वीतरागता छूटकर राग द्वेष रूप प्रवर्तन होता है, ऐसे आत्मा का जो ज्ञान गुण है ना, इसका दोष रूप प्रवर्तन नहीं है। क्या ये दोष रूप नहीं होता? ये ज्ञान स्वाभाविक है। ये ज्ञान आत्मा का खालिस एकदम शुद्ध पवित्र ज्ञान है, ऑथेंटिक। क्या ये वाला ज्ञान एकदम स्पष्ट पवित्र है। लेकिन ऐसे ज्ञान को हम अच्छा कैसे कहें जो अपनी कद्र नहीं करता? ऐसा ज्ञान जो अपने को ज्ञानी नहीं देखता, अपने को चैतन्य नहीं देखता, वो वाले ज्ञान को फिर सम्यक ज्ञान कहा नहीं जाता। वो है ज्ञान ही, वो है शुद्ध आत्मा का एकदम प्रस्फुटित पवित्र ज्ञान, क्योंकि उसी के आश्रय तो प्रज्ञा श्रेणी की प्रवीणता से, भेद ज्ञान से आत्मा को और शरीर को, भाव कर्म को, द्रव्य कर्म को, नो कर्म को और आत्मा को अलग अलग किया जाएगा ना। तो यदि वो ही उल्टा होगा तो जो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बना है सो मिथ्या ज्ञान से बना है क्या? नहीं आई बात समझ में? अभी कौन से, यदि हमारे अभी मिथ्या ज्ञान हो तो हम सम्यक ज्ञान कैसे प्रकट करेंगे? हम सम्यक दर्शन कैसे करेंगे? कि अरे ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, वह ज्ञान सामान्य जो चित स्वरूप, उसका विशेष जो अभी उघाड़ रूप में आया, ये ज्ञान,
ये प्रकट जो ज्ञान है ये क्या है? ये इस आत्मा का स्वाभाविक ज्ञान है। यही हमारे हाथ में एक कुंजी है, यही एक चाबी है इस चैतन्य स्वरूप तक पहुंचने की। ठीक है, लेकिन ये ज्ञान जब तक अपने को स्वाधीनता से देखता नहीं, अपना अनुभव नहीं करता, अपने को चैतन्य रूप नहीं मानता, तब तक क्या मिथ्यात्व दशा में कुमति कुश्रुति रूप हो रहा था। अब वही ज्ञान, अब मति श्रुत ज्ञान रूप, श्रुत रूप सम्यक ज्ञान हुआ है। सम्यक्त्वी जितना कुछ जाने वह जानना सर्व सम्यक ज्ञान रूप है। देखो गुरुदेव इस पर कुछ विशेष कहते हैं। पहले देखो मोक्ष मार्ग के संबंध। भाई तेरी महिमा अचिंत्य है, जगत में सबसे श्रेष्ठ चैतन्य रत्न तू ही है। तेरी वस्तु में प्रवेश करके तू तेरे सच्चे भाव को, सच्चे स्वरूप को जान, तभी तुझे सम्यक्त्व होगा व तभी तेरा मिथ्यात्व छूटेगा। स्वपर का भेद ज्ञान सच्चा तभी कहलाता है जबकि साथ में शुद्धात्मा का श्रद्धान हो। क्या भेद ज्ञान है ना, ये ज्ञान ये सच्चा कब कहलाएगा? जब ये ज्ञान आत्मा को स्वीकार कर ले। भैया क्या आपने अपने को आत्मा रूप देखा कि यदि आप अपने को चेतन रूप मानते हो तो बातें सारी प्रामाणिक हो जाएंगी, मुक्ति पथ पर हम आगे दौड़े चले जाएंगे। लेकिन बात तब बिगड़ जाएगी कि हमारा ये ज्ञान उद्दंड बना, अपने को स्वीकार करने को ही तैयार नहीं हो। लक्ष्य समझ में आया? आत्मा महिमावंत वस्तु है, उसको पकड़े कौन? कि अरे ये ज्ञान स्वीकारने को तैयार हो। अरे देव शास्त्र गुरु की पहचान भी सच्ची तभी कहलाएगी जबकि साथ में शुद्धात्मा का श्रद्धान हो। नव तत्व की श्रद्धा भी तभी सच्ची कहलाती है जबकि भूतार्थ स्वभाव के सन्मुख होकर शुद्धात्मा का श्रद्धान करे। एकांत व्यवहार से कोई यह सब किया करे और यदि शुद्धात्मा के श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त्व न करे तो उस जीव को सम्यक दृष्टि नहीं कहते। इसलिए शुद्धात्मा के श्रद्धान रूप जो निश्चय सम्यक्त्व है वही सच्चा सम्यक्त्व है और वही मोक्ष मार्ग है, ऐसा जानना। जो ये सम्यक्त्व होगा तब ज्ञान सम्यक कहा जाएगा। अपने को जब तक स्वानुभव प्रमाण द्वारा अपने ऊपर अपनी ही सत्ता की स्वीकृति की मोहर नहीं लगाई गई है, तब तक क्योंकि सम्यक्त्व नहीं है तो ज्ञान की प्रामाणिकता भी नहीं है। भैया बहुत इसमें विशेष बातें कर रहे हैं। क्या कि देखो श्रीमद जी को गुरुदेव श्री थोड़ा कोट करते हैं यहाँ पर, जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जान लिया। जिसने किसको जाना? उसने क्या जान लिया? एवं अनंत काल से जो ज्ञान भव हेतु होता था। कौन होता था भव हेतु? ज्ञान। अब भी हमने देखा था ना, स्वपर का विपरीत श्रद्धान विपरीत ज्ञान था तो वो संसार का कारण था। तो अभी तक जो ज्ञान भव हेतु होता था, संसार को बनाता था, उस ज्ञान को एक समय मात्र में जात्यंतर करके जिसने भव निवृत्ति रूप कर दिया, उस कल्याण मूर्ति सम्यक दर्शन को नमस्कार नमस्कार। सम्यक दर्शन का क्या चमत्कार है? आत्मा का ज्ञान ये स्वाभाविक। ध्यान से भैया, ज्ञान अपना क्या है? गुण। ज्ञान का क्या काम है आपको पता है? ज्ञान का काम है निर्मल कर देना, शुद्ध कर देना। ज्ञान कई है, लेकिन ज्ञान को ये यकीन कौन दिलाए कि उसमें निर्मलता फूट फूट कर भरी है? कि यही ज्ञान जब सर्वज्ञ देव की आज्ञा में वर्धता हुआ, उनके बताए हुए वस्तु तत्व को सुनता है, समझता है, विचार करता है, बोलता है अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी।
मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय था। ये ज्ञान को ही तो पता पड़ा, ये ज्ञान तत्काल ठहरा और अपने स्वरूप में डूब गया। ये स्व संवेदन रूप सम्यक्त्व तब प्रकट हुआ। ये जो प्रकट हुआ, अब से ये ज्ञान संसार को बनाने का काम खत्म और मोक्ष को बनाने का कारखाना शुरू। ज्ञान वही है, पहले अपनी सत्ता को जड़ पदार्थों में खोजता था, अब अपना अनादि निधन निवास, अपना ज्ञायक सदन पा गया। अभी तक संसार में ठिकाना खोजता था तो संसार में घर बनते जाते थे, ठिकाने बदलते जाते थे। अब ज्ञायक के निश्चल निवास में इसने ठिकाना किया तो अब क्या होगा? अब संसार के सारे ठिकाने खत्म, एक अब रही हैं अनंतानंत काल। जैसे जैसे परिणमेंगे ऐसे अनंत काल तक रहेंगे। तो ये ज्ञान को सम्यकता कौन देगा? ये सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो। क्या आपने सुना? ये नहीं सुना? छह डाला में सम्यक्त्व और ज्ञान दोनों साथ साथ हैं, लेकिन भैया फिर भी विशेषता है। ज्ञान को सम्यकता किसने दी? ज्ञान को सम्यकता किसने दी? कि इस आत्मा के स्वसंवेदन ने, आत्मा के अनुभवन ने। ऐसे सम्यक दर्शन रहित सब ज्ञान व सभी आचरण थोथे हैं। देखो, यह साधर्मियों के साथ की चर्चा 2 शताब्दी पहले की बात है। जब साधर्मियों की चिट्ठी में ऐसे प्रश्न आए तब पंडित टोडरमल जी ने प्रेम पूर्वक उनका समाधान लिखा था। उसी के ऊपर यह विवेचन चल रहा है। निश्चय सम्यक दर्शन प्रत्यक्ष और व्यवहार सम्यक दर्शन परोक्ष ऐसा है या नहीं इत्यादि प्रश्नों के उत्तर में सम्यक दर्शन व स्वानुभूति आदि की अध्यात्म रहस्य से भरपूर चर्चाएं इसमें लिखी हैं। इसलिए इसको रहस्यपूर्ण चिट्ठी कहते हैं। देखो, अब इसमें विशेष बात पंडित जी साहब कह रहे हैं। यदि कदाचित घटपटादिक पदार्थों को यथार्थ भी जाने, कदाचित ये दुनिया के जितने पदार्थ हैं ना, घटपट आदि जो भी दिख रहे हैं, इनको अयथार्थ भी जाने, सही नहीं जाने, इनको विपरीत भी जान ले, तो वह आवरण जनित औदैक अज्ञान भाव है। तो वह आवरण जनित औदैक अज्ञान भाव है। क्या ये औदैक अज्ञान भाव? औदैक भाव होते ना, उसमें एक अज्ञान भाव है ना, वो कहाँ तक रहता है? कौन से गुण स्थान तक? बोलो भैया, तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा होगा। जीव के ये स्वतत्व असाधारण 5 भाव है ना आगम में, तो उसमें औदैक में एक अज्ञान भाव है। तो केवल ज्ञान की अपेक्षा पूर्ण ज्ञान प्रकट नहीं है, तो ये औदैक अज्ञान भाव है। तो यदि वह घटपटादिक पदार्थों को अयथार्थ भी जाने तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। जो क्षयोक्षम रूप प्रकट ज्ञान है वह तो सर्व सम्यक ज्ञान ही है। क्यों? क्योंकि जानने में विपरीत रूप पदार्थों को नहीं साधता, अपने भाव को परभाव में मिलाता नहीं, पर को अपने रूप मिलाता नहीं, विपरीत नहीं साधता। शरीर के मरण से अपना मरण नहीं देखता, कर्म के उदय में अपने को दुखी नहीं देखता, अपने को कर्म के विपाक में स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं देखता, अपने को बालक वृद्ध युवा नहीं देखता, गुण स्थान मार्गणा स्थान पर्याप्त अपर्याप्त संगी असंगी ये सब अपने को नहीं देखता, अपने को क्रोध वाला मान वाला माया वाला नहीं देखता। ये हमारा स्वरूप नहीं है, ऐसा स्वपर का भेद उसके जागृत है। जो क्षयोक्षम रूप प्रकट ज्ञान है वह तो सर्व सम्यक ज्ञान ही है, क्योंकि जानने में विपरीत रूप पदार्थों को नहीं साधता। सो यह सम्यक ज्ञान, अब बात वजनदारी की है थोड़ी, यह सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। कौन सा सम्यक ज्ञान? भैया इसका उद्गम क्या था, कैसे प्रकट हुआ? कि आत्मा का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होना हुआ।
आत्मा की प्रतीति हुई तो जो ज्ञान पहले मिथ्यात्व के प्रभाव से कुमति कुश्रुत रूप था ना, वही ज्ञान अब सम्यक्त्व रूप प्रवर्ता है, सम्यक ज्ञान रूप। और ये सम्यक ज्ञान को हल्का मत जानना भैया, क्या बात हो गई यहाँ पर। ये सम्यक ज्ञान हल्का नहीं है। पंडित दीपचंद जी कासलीवाल जी अनुभव प्रकाश ग्रंथ में लिखते हैं, ये जो प्रगट सम्यक ज्ञान है केवल ज्ञान की बानगी है। क्या है उसका सैंपल जानते? सैंपल क्या, आपको भैया गुड़ लेना हो, ठीक है, तो गुड़ की तो इतनी बड़ी परिया है, तो वह मीठा है कि नहीं, तो पूरी चाटनी पड़ेगी परिया, कैसे पता पड़ेगा भैया? अरे ये रखा छोटा सा ये टुकड़ा, चक्कर देख लो तो अरे ये तो टुकड़े का स्वाद हुआ। कि अरे भाई कैसी बात करते हो, पूरी जो गुड़ की परिया है ना वो सिल्ली पूरी, ये उसका स्वाद है, ये विज्ञापन और ये रही पूरी वस्तु। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये जो सम्यक ज्ञान प्रकट है, जो अपने को आत्मा रूप मानता है, अरे ये छोटा सा ज्ञान जो है ना, इसने अपने में पूरे केवल ज्ञान में जो आत्मस्वरूप आया है, उस आत्मस्वरूप को पी रखा है। क्या? सो यह सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। किसका अंश है? केवल ज्ञान का। ये ही बढ़ता बढ़ता केवल ज्ञान बनेगा भैया। क्या? ये कोई केवल ज्ञान अलग से नहीं प्रकट होगा, यही सम्यक ज्ञान। कुछ नहीं करना है भैया, ना व्यापार छूटना है, ना घर परिवार छूटना है, एक संयोग इधर का उधर नहीं होना, क्योंकि ये संयोग से तो कुछ वास्ता है नहीं। बस इतना समझना है हम कौन है और हम कौन नहीं, और ये समझकर अपनी स्वीकृति, अपना स्वसंवेदन करना। इतना होते ही तत्काल ये जो सम्यक ज्ञान हुआ ना, ये क्या जो अभी भव का हेतु था, ये केवल ज्ञान का अंश बन गया। अभी क्या ये केवल ज्ञान को अब चिट्ठियां लिख के भेज रहा है भैया? बस यही बढ़ता बढ़ता पूरा हो जाएगा। देखो क्या, सो यह सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। जैसे थोड़ा सा मेघ पटल विलय होने पर कुछ प्रकाश प्रकट होता है, वह सर्व प्रकाश का अंश है। ये प्रकट ज्ञान कितना गंभीर, कितना सरल। क्या हम समझते थे 14 गुण स्थान है, पहाड़ चढ़ना है सिद्ध बनने के लिए। क्या अभी कहाँ खड़े हैं? पहली मंजिल भी नहीं, ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हैं। कितनी मंजिलें हैं? 14। कितना कुछ करना है कि यहाँ तो एक आत्मा का शुद्धात्म रूप निश्चय हुआ और लो केवल ज्ञान से बातें होने लगी। क्या हुआ भैया? अब क्या, अब बातें सब छूट गई पीछे की कि क्या बनना क्या नहीं बनना। हम तो बने बनाए हैं भैया, ये बनने बनाने की बातें अब छूट गई। ये कैसे? क्या वही ज्ञान जो पहले अज्ञान रूप था वो सम्यक ज्ञान रूप हुआ, और अब सो यह सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। सो जैसे मेघ पटल थोड़ा विलय हो और सूर्य की अभी देखो थोड़ी थोड़ी धूप आई थी ना, बराबर। सो ये कहाँ से, ये किसकी है? ये प्रकाश किसका है? किसका है? ये पूरा जो चैतन्य दीप्यमान सूर्य है, ये उसका है। गुरुदेव श्री इस पे एक मार्मिक चर्चा जब ऊपर की बात आई थी, क्या जो अयथार्थ भी जान ले घटपटादी को तो भी इसमें कोई हानि नहीं है। गुरुदेव श्री कहते हैं लोगों में बाहर के जानपने की जितनी महिमा है उतनी भीतर के भेद विज्ञान की नहीं। एक जीव बहुत शास्त्र पढ़ा हो और बड़ा त्यागी होकर हजारों जीवों में पूजा जाता हो, परंतु यदि शुद्धात्मा के श्रद्धानुरूप निश्चय सम्यक्त्व उसे ना हो तो उसका सभी जानपना मिथ्या है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। और दूसरा जीव छोटा सा मेंढक, मछली, सांप, सिंह या बालक दशा में हो, शास्त्र का शब्द पढ़ना भी ना आता हो, किंतु यदि शुद्धात्मा के श्रद्धानुरूप
निश्चय सम्यक्त्व से सहित है तो उसका सभी ज्ञान सम्यक है और वह मोक्ष के पंथ में है। सभी शास्त्रों के सारभूत अंतर का स्वभाव प्रभाव का भेद ज्ञान उसने स्वानुभव से जान लिया है। जो काम एक मेंढक भी कर पाए वो कितना सरल स्वभाव होगा, वो कितना स्वाभाविक ज्ञान हमारा होगा। हम सभी के ऐसे निर्दोष स्वरूप की आराधना से ऐसा जो स्वाभाविक हमारा परिणति पुंज है वह प्रकट होवे और हम अनंत सुख में विलास करें। इसी मंगल